हुआ? ये क्या हो गया है बिग बॉस 19 में अभिषेक बजाज के साथ? उनकी एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल की एक तस्वीर सामने आई है जहां वो बिग बॉस में बतौर वाइल्ड कार्ड घर के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बिग बॉस के सेट पर वैनिटी वैन से बाहर आती नजर आई आकांक्षा जिंदल। हमने सोचा कि क्यों ना आपको उन 5 बड़े आरोपों के बारे में बताएं जो आकांक्षा ने अभिषेक पर लगाए। जी हाँ, घर में जाने से पहले आकांक्षा ने अभिषेक पर 5 बड़े इल्जाम लगाए थे। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि अभिषेक आकांक्षा जिंदल को 9th क्लास से जानते थे। स्कूल की रीयूनियन में दोनों की मुलाकात हुई। दोनों एक साथ बड़े हुए। अभिषेक ने आकांक्षा को प्रपोज किया। दोनों ने एक दूसरे को 8 साल तक डेट किया। yes, 8 long years। आकांक्षा ने अपने माता पिता से लड़ झगड़ कर अभिषेक से शादी की। 2017 में दोनों शादी के बंधन में बंधे, लेकिन दोनों ने 1 साल के अंदर ही एक दूसरे से अपने रास्तों को अलग कर लिया। 2019 में आकांक्षा अपने घर वापस आ गईं। 2020 में आकांक्षा ने अभिषेक को आखिरी बार देखा और 2023 में दोनों लीगली एक दूसरे से अलग हुए। अब बात करते हैं उन आरोपों की जो आकांक्षा ने अभिषेक पर लगाए हैं। पहला इल्जाम है अभिषेक के वुमेनाइजर होने का। आकांक्षा ने कहा शादी के कुछ महीने बाद ही अभिषेक ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना शुरू कर दिया था। वो अपनी को एक्ट्रेस पर फिदा हो गया था। आकांक्षा ने कहा कि मेरे पास इस बात के सबूत थे, स्क्रीनशॉट्स थे, मैसेजेस थे। इंडस्ट्री के लोगों ने मुझे खुद आकर बताया कि ये क्या क्या करता है। आकांक्षा ने अभिषेक पर दूसरा इल्जाम लगाया आकांक्षा की प्रोफेशनल ग्रोथ ना होने देने का। अभिषेक की एक्स वाइफ ने कहा कि मैं क्रिएटर बनना चाहती थी, लेकिन अभिषेक ने कहा कि मुझे इस काम की इजाजत नहीं है। आकांक्षा ने ये दावा किया कि अभिषेक ने उल्टा उनसे ये कह दिया कि तुम मेरा काम संभालो, तुम मेरी मैनेजर बनो, मेरे लिए फाइनेंसेस संभालो। आकांक्षा ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता था परमिशन क्या होता है शादी में। जब तुम एक्टर बन सकते हो तो मैं क्यों नहीं। आकांक्षा ने अपने एक्स हस्बैंड अभिषेक पर तीसरा इल्जाम लगाया उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने का। आकांक्षा ने कहा कि जब मैं अभिषेक से उसके रिश्तों पर सवाल करती थी, अफेयर्स पर सवाल करती थी, तो वो अपोजिट थ्योरी चलाता था, उल्टा मुझे ही ब्लेम करने लगता था, मेरे खिलाफ चीजें ढूंढना चाहता था। आकांक्षा ने कहा कि मैं बस यही चाहती थी कि वो अपनी चीटिंग एक्सेप्ट करे और हम अपने रिश्ते में आगे बढ़ें। चौथा इल्जाम आकांक्षा ने अभिषेक पर लगाया घर में कैद करके रखने का। आकांक्षा ने कहा कि वो मुझे मेरे ही फ्रेंड्स से मिलने नहीं देता था। वो चाहता था कि मैं किसी से बात ना करूं। वो चाहता था कि मैं ऑफिस जाऊं और ऑफिस से सीधा घर आऊं। बस मैं कहीं जाती थी तो वो मुझसे पूछता था कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो। वो मुझे किसी से बात नहीं करने देता था ताकि उसके अफेयर्स सामने ना आए। आकांक्षा ने कहा कि मेरी एक बेहद करीबी दोस्त थी, मैं उसके साथ भी कॉफी तक नहीं पी पाती थी। पांचवा इल्जाम अभिषेक पर उनकी एक्स वाइफ ने लगाया बैड बिहेवियर का। आकांक्षा ने कहा हमारे बीच एक समय के बाद सिर्फ बहस होती थी, सिर्फ और सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स करते थे हम। बहुत शोर होता था। वो बार बार एक ही बात कहता था, मेरी इज्जत करो, जबकि इज्जत मांगी नहीं जाती, इज्जत कमाई जाती है। आकांक्षा जिंदल ने कहा कि उसने मेरे फादर के लिए भी बहुत गंदी बातें कही। He talked shit about my parents। yes, ये थे आकांक्षा के अभिषेक पर 5 बड़े आरोप। वुमेनाइजर होने का, काम ना करने देने का, कैरेक्टर असैसिनेशन करने का, दोस्तों से ना मिलने देने का और अभिषेक का गंदा बर्ताव। हालांकि अपनी टूटी हुई शादी पर आकांक्षा ने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं इस बात को मानती हूँ। मैं अतीत को पीछे छोड़ चुकी हूँ और अपने आज में जीने वाली लड़की हूँ। मैं उसे कोई मैसेज नहीं करती, वो मुझसे कोई बात नहीं करता। जिस दिन मैंने घर छोड़ा था उस दिन के बाद से हमारे बीच कुछ भी नहीं है। वहीं आकांक्षा से जब बिग बॉस में एंट्री पर सवाल पूछा गया तो आकांक्षा जिंदल ने कहा मैं बिग बॉस में जरूर जाऊंगी, लेकिन आकांक्षा जिंदल बनकर, अभिषेक की एक्स वाइफ बनकर नहीं। मैं अपना नाम, अपनी पहचान के लिए जाऊंगी।
बताते चलें कि आकांक्षा खुद भी अब एक एक्ट्रेस हैं और टीवी सीरियल से लेकर कुछ म्यूजिक वीडियोस में भी काम कर चुकी हैं। अब देखना यह है कि बिग बॉस में आकर क्या करती हैं आकांक्षा। क्या आकांक्षा लोगों का दिल जीतने में सफल हो पाती है या आकांक्षा की वजह से अभिषेक को पब्लिक सिंपैथी मिलेगी? क्या होता है ये तो आने वाले वक्त के साथ ही पता चलेगा। फाइनल कट न्यूज़ डेस्क।